सब्सक्राइब कीजिए नंदाशा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉब्लम इन यूपीएस। जो हम कंटिन्यू टॉपिक्स ले रहे हैं उसी के अंदर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम यूपीएस के अंदर क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि अपने यूपीएस के अंदर ये प्रॉब्लम भी आ सकता है कि बैकअप टाइम बहुत कम हो जाता है अपने यूपीएस का। अब बैकअप टाइम बहुत कम होने का मेन रीज़न क्या होता है? तो बैकअप टाइम कम होने का रीज़न मेन होता है कि बैटरी के ऊपर। अब बैकअप टाइम किसके ऊपर, मतलब पावर सप्लाई बैटरी के थ्रू मिलता है। तो उसमें यही प्रॉब्लम आता है कि बैटरी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो अपना बैकअप टाइम यूपीएस का ऑफकोर्स डाउन हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए, अप करने के लिए, हाई करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने पॉइंट में बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे जो बैकअप है अपने यूपीएस का बहुत कम हो जाता है। तो उसमें मेन प्रॉब्लम आती है पावर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो हम यूपीएस का पावर लेते हैं, यूपीएस का पावर यूज़ में लेते हैं, वो पावर सप्लाई सिस्टम है उसको हम ज़्यादा यूज़ ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे लोड होते हैं अपने, वो लोड हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि लोड कैपेसिटी का ज़्यादा हो जाती है। और अपने यूपीएस की जो कैपेसिटी है, यूपीएस की कैपेसिटी वो कम होती है। यानी कि हमें यूपीएस की कैपेसिटी यहाँ पे 1 किलोवाट की है और हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहे हैं 2 किलोवाट का। तो ऑफकोर्स जो यूपीएस यहाँ पे 5 घंटे चलने वाला था वो यूपीएस यहाँ पे 2.5 घंटे ही चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, यहाँ पे हम यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे जो यूपीएस है अपनी, उसकी कैपेसिटी मान लो, जितनी कैपेसिटी अपनी यूपीएस की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम यहाँ पे लोड कैपेसिटी है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारी यूपीएस की ऑफकोर्स डायरेक्टली यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा और यहाँ पे हम वापस उसको सेम यूज़ में ले सकते हैं। तो इस वजह से हम बैकअप टाइम हमारा बढ़ा सकते हैं यूपीएस का। और नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बात करें तो बैटरी घिस जाती है। बैटरी घिस जाना मतलब यहाँ पे बैटरी है वो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ में, मान लो कि 5-6 साल यूज़ करते हैं तो उसके बाद बैटरी की लाइफ यहाँ पे कम हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी तो यहाँ पे बैकअप टाइम ऑफकोर्स यूपीएस का डाउन हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के ऊपर ही तो अपना यूपीएस का बैकअप टाइम होता है। तो यहाँ पे यदि ऐसा होता है तो बैटरी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमने बैटरी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, नई बैटरी होगी तो नई बैटरी की लाइफ कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी तो अपने यूपीएस की कैपेसिटी ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वापस अगला पॉइंट हो गया अपना, यूपीएस की बैकअप पे कैपेसिटी यहाँ पे वापस इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होती है। तो अब बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होगी तो क्या होगा, मान लो कि अपने यूपीएस की कैपेसिटी है 1 किलोवाट की। अब वो 1 किलोवाट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैटरी के ऊपर, कि बैटरी कितने आउटपुट देती है। अब क्या होगा, अब बैटरी जो चार्ज करते हैं वो बैटरी मान लो कि पूरी मतलब 100% चार्ज हो ही नहीं पा रही है। जब हम चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो उस वहाँ पे 50% हो रही है, 60% हो रही है। अब फुल चार्ज नहीं होगी, फुल चार्ज नहीं होगी तो वो फिर वापस आउटपुट में हमें मान लो कि 50% चार्ज होगी तो उसमें भी 50% चार्ज हो जाती है, तो वापस जो हमें आउटपुट मिलता है वो 50% नहीं मिलता, उसमें काफ़ी सारे लॉस होते हैं। तो लॉस हो गया, मान लो कि 40% ही हमें आउटपुट मिला, तो अब यहाँ पे 60% है वो यहाँ पे अपना लॉस हो गया। अब 60% यहाँ पे बैटरी आउटपुट ही नहीं दे पा रही है अपने को, तो फिर क्या होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अपने यूपीएस का जो कैपेसिटी है, बैकअप टाइम, वो डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर आप बैटरी को इसको दोबारा चार्ज में ले सकते हैं, यानी कि बैटरी को अच्छे से फोर्सफुली एक बार चार्ज करना पड़े तो चार्ज कर सकते हैं। या फिर बैटरी का चार्जर, अब बैटरी चार्ज मेन बैटरी है वो चार्ज नहीं होने का मेन कारण क्या हो सकता है कि बैटरी का चार्जर, जो बैटरी चार्जर है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको वापस यूज़ मतलब नया वाला यूज़ कर सकते हैं। जो अपनी सर्किट बनाई है बैटरी चार्जर की वो हम वापस उसको अच्छे से उसको रिप्लेस कर दो, हटा के वापस नई वाली डालो। बैटरी चार्जर ख़राब हो चुका है तो उसकी मदद से भी हम अपनी बैटरी को 100% चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब अब जो बैटरी में हम पानी फिल करते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हम डिस्टिल वाटर, जो बैटरी का पानी आता है उसको हम यहाँ पे वापस फिल कर देंगे। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट है वो, जो अपने इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी के, वो वापस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे और बैटरी बैकअप वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बैटरी का बैकअप टाइम है वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो उस वजह से अपना यूपीएस का टाइम, बैटरी बैकअप, यूपीएस का भी टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से बैटरी बैकअप कम होने के काफ़ी सारे पॉइंट्स से मैंने यहाँ पे बताए।
इनको आप सुझाव कर लोगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर ही इसको आप चेक कर लोगे, तो आपका यूपीएस अच्छी तरीके से चलने लगेगा और कोई प्रॉब्लम अपने यूपीएस के अंदर नहीं आएगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अगर शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल नंदा हार्दिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है इसके रिलेटेड, कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या है वगैरह, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों।